नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अब नवरात्रे खत्म हो चुके हैं तो मूर्ति विसर्जन कर दीजिए और इन काल्पनिक संबंधों को छोड़कर थोड़ा रक्त संबंधों की बात कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रक्त संबंध। रक्त संबंध का सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों रक्त संबंध के क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरी होता है कि हमें रिश्ते पता होना चाहिए। अगर आपने रक्त संबंधों पर फोकस किया है तो आपको सारे रिश्ते पता होंगे कि भाई कौन है, बहन कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, मौसी कौन है। ये सारे रिश्ते आप जानते होंगे। अगर आप काल्पनिक रिश्तों में ही डूबे हुए हैं तो आप उनसे बाहर निकल आइए कि गर्लफ्रेंड की फ्रेंड आपकी कौन लगेगी, साली, और फ्रेंड का बॉयफ्रेंड कौन लगेगा, जीजू। तो ये सारे संबंधों को छोड़कर थोड़ा रक्त संबंधों की बात करते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, किसी फोटो में एक आदमी की ओर, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि हमें यहाँ पे लिखने लायक क्या दिया है। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे औरत लिखती हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, एक फोटो की ओर इशारा कर रही है, इसकी ओर। ये क्या है, आदमी, ठीक है। इसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू। अब यहाँ पे एक पुत्रवधू बना देते हैं, पुत्रवधू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक औरत एक आदमी की ओर इशारा करती हुए कहती है कि उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर, इसका ससुर कौन होगा, एक दूसरा आदमी, ठीक है, आदमी। यहाँ तक समझिए। एक औरत एक आदमी की फोटो की ओर इशारा करती हुए कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर के पिता हैं। तो ये आदमी इसका कौन हुआ, पिता। ये कहना चाह रही है ये, ठीक है ना। तो इस आदमी से इस औरत का क्या संबंध हुआ, इस औरत से इस आदमी का क्या संबंध हुआ। ये कौन है, ये आदमी इस औरत का ससुर। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ससुर, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, या फिर इसी को एक बार रिपीट करते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि अभी आप नवरात्रों में काल्पनिक संबंधों में डूबे हुए थे। तो चलिए इसे एक बार और समझते हैं दोस्तों। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ये क्या है, फोटो आदमी का, ठीक है, ये औरत है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू, ये क्या है, इकलौती पुत्रवधू है, इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। इकलौती पुत्रवधू का ससुर कौन हुआ, ये, ठीक है। अब इस आदमी का जिसकी ओर यह इशारा कर रही है वह इस आदमी का पिता है। तो उस आदमी का इस औरत से क्या संबंध हुआ, ससुर का। क्लियर है, आ गया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए प्रिया कहती है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए प्रिया कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि उसके दादा के पुत्र का पुत्र है। तो उस लड़के का प्रिया से क्या संबंध हुआ, चाचा, भाई, बहन या कोई नहीं। अब हमें इसे सॉल्व करना कहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो उस प्रिया को बना लेते हैं, ठीक है ना, या फिर उस लड़के को बना लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे कौन है, प्रिया, वो प्रिया, प्रिया ये हुआ ही कौन, प्रिया। अब ये किसकी ओर इशारा कर रही है, एक लड़के की ओर, इसकी ओर। ये कौन है, लड़का, ठीक है। प्रिया कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब प्रिया के दादा कौन होंगे, जैसे मान के चलो यहाँ कौन होगा, प्रिया के दादा। अब प्रिया के दादा दादा कब होंगे, जब ये दादा का पुत्र प्रिया का पिता होगा, यानी कि यहाँ पे कौन होगा, एक और इंसान जो प्रिया का पिता होगा। अब क्या हुआ, ये इंसान प्रिया का दादा हुआ कि नहीं हुआ।
दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र कौन हो गए? पिता। और पिता का इकलौता पुत्र ये लड़का है, ठीक है ना, ये लड़का है जो कि कौन है? इकलौता, इकलौता राजकुमार है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे इस लड़के का इस लड़की से क्या संबंध हुआ, इस लड़के का इस प्रिया से क्या संबंध हुआ? ये पिता है, ये इकलौता पुत्र है, और ये इसकी क्या है? पुत्री इसकी, ठीक है ना, इस इंसान की ये पुत्री है। तो ये दोनों कौन हुए? भाई बहन। अब उसने पूछा है तो उस लड़के का प्रिया से क्या संबंध है? इस लड़के का प्रिया से क्या संबंध होगा? ये लड़का कौन होगा? प्रिया का भाई, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ये हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार, जो कि आपकी शायद ये 7 से 8 दिनों की प्रैक्टिस में, जो आपकी ये 7 से 8 दिनों की प्रैक्टिस बता देगा कि आपने कितनी अच्छी तरीके से इन नवरात्रों में प्रैक्टिस की है। किसकी? काल्पनिक संबंधों की। तो दोस्तों मेरा सवाल है आपके लिए कि यदि पति पत्नी के लिए परमेश्वर यानी कि भगवान होता है तो गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड कौन होगा? देवता, शनिदेव, काल भैरव या फिर भगवान? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सब खैर, बाय बाय, टाटा।